श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु का प्रेम और दुनिया से वैराग्य ये जल्दी समझ में नहीं आ सकता किसी के। ये जिसको होता वही पूरा पूरा समझ पाता है। भगवान से जो प्रेम होता है उसमें कैसे व्यक्ति पहले तड़पता है, बिलखता है, रोता है, सिसकता है और दुनिया से एकदम मन हट जाता है। ये बात वो प्रेमी ही जानता है। आप प्रभु कृपा से सुन रहे थे श्री गया प्रसाद जी महाराज के जीवन का यह अद्भुत अनुभव, और वो प्राप्त हुआ था उनको एक रासलीला मंडली के द्वारा। रासलीला मंडली थी स्वामी लाडली शरण जी की, और उनके ठाकुर ने ही अर्थात रास बिहारी ठाकुर बालकृष्ण ने ही अपने पहने हुए माला का एक फूल जोर से मारा था इनकी छाती में, गया प्रसाद जी की छाती में, और वही बाण ऐसा लगा था इनको, ये घायल हो गए थे, अंदर से घायल हो गए थे, प्रेम के बाण के द्वारा घायल हुए थे। ऐसी हालत हो गई थी कि ये चलना फिरना सब बंद हो गया था, समाधिस्थ दशा में थे, और इनको उठा करके लोग घर इनके पहुंचाए आए। इनको विश्राम करा के लोग अपने घरों को चले गए। तब श्री गया प्रसाद जी अपने प्राण प्यारे श्री यशोदानंदन की रूप माधुर्य और प्यार को स्मरण करके मुख में वस्त्र दबाकर, जिससे कोई रोने की आवाज न सुन ले, छटपटाने लगे, रोने लगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नित्य की भांति अपने दैनिक शौचाचार क्रिया भी अतिशीघ्र संपन्न कर ली। फिर दिन भर घर में अकेले भीतर बैठे बैठे बिलख बिलख कर रोते रहे। भक्तों, माता पिता पत्नी आदि जीवन साथी तो पहले ही छोड़कर चले गए थे। संतान के रूप में एक पुत्र और एक पुत्री प्रभु ने दिए थे। वो भी दोनों बच्चे अभी अबोध शिशु थे, जो अपने परमादरणीय पूज्य पिता की वेदना समझकर कुछ बोझ हल्का कर सकें ऐसी समझ, ऐसे सूझबूझ के लायक अभी नहीं थे, बच्चे थे वो। और फिर संभालने वाला प्रभु के अलावा दूसरा कौन था इनका? घर में तो दो बच्चे थे बस, और तो सब विदा हो चुके थे संसार से। महाराज, अपने जन की संभाल वही गोपाल ही करता है। ऐसी दशा थी कि अब इनके पास जैसे गोपाल के अलावा दूसरा कोई था ही नहीं संभालने के लिए। विरह की प्रचंड ज्वाला में छटपटा रहे थे, और महाराज ऐसी परिस्थिति में कृष्ण कभी कभी निष्ठुर से बन जाते हैं, बेदर्दी बन जाते हैं, जो देखते रहते हैं भक्त की विरहानुभूति का जो असह्य वेदना वाला स्वरूप होता है। और जब संध्या हुई, लीला का समय हुआ, तो बिन बुलाए ही गया प्रसाद जी सिसकते धीरे धीरे भाव समुद्र में गोता खाते लीला स्थल पर जाकर के विराज गए। और इसी प्रकार 3-4 दिन बीत गए, और इन 3-4 दिनों के अंदर सारा मोह अपनी संतान से हटकर धीरे धीरे चोरी से, चुपके से यशोदानंदन में पहुंच चुका था।
जब मोह और आसक्ति ही अंतःकरण समेत श्याम सुंदर की ओर चले गए तो फिर शरीर कहाँ बच पाता। आखिर उसे भी तो जाना ही था। अब वो शरीर देखने को तो था, लेकिन अब संसार का नहीं था, अब कृष्ण का हो चुका था वो, और वही संभाल रहे थे इनको। और महाराज अगले दिन लीला होनी थी, उद्धव लीला वाली। मंच के समीप जाकर के बैठ गए और गया प्रसाद जी महाराज की बिहवल दशा को देख करके रास बिहारी परिकर सहित समस्त हाथरस के वासियों के चित्त में विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो रही थी। भावुक लोग लीला की अपेक्षा गया प्रसाद जी को देख रहे थे, क्योंकि लोगों को ये पता चल चुका था कि ये एक प्रेम की समाधि में पहुंच चुके हैं और सामान्य स्थिति इनकी नहीं है। यहाँ तक कि लीला के पात्र जो थे, रासलीला के पात्र, वो लोग भी अपना अभिनय करते हुए ये महाराज जी को देख रहे थे, गया प्रसाद जी। और ऐसा लगता था कि जैसे लीला साक्षात प्रत्यक्ष रूप से हो रही है, नाट्य मंचन नहीं है। साधारण व्यक्ति तो यही कहेगा कि ये भी क्या पागलपन है, तो नाटक हो रहा था स्टेज पर, कोई भगवान दर्शन थोड़े दे रहे थे। साधारण आदमी तो यही कर सकता है, किंतु भक्तों के लिए ये एक भगवान की लीला चल रही थी, क्योंकि उनका हृदय भाव से भर जाता है प्रभु की लीला देखकर। और आगे चलकर तो ये दशा बन गई थी कि जब तक रासलीला मंच के सम्मुख श्री गया प्रसाद जी महाराज न विराज जाएं, तब तक रास बिहारी भगवान जो थे लीला वाले, वो लीला ही नहीं कर पाते थे। इस रास मंच पर ला करके बिठा दिए जाते रास लीला वाले पात्र लोग, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी, तो वो लोग बोल नहीं पाते थे। जब गया प्रसाद जी आकर के बैठते थे तभी सही ढंग से लीला शुरू हो पाती थी। ऐसी शक्ति भगवान ने इनके अंदर प्रकट कर दी थी। और भक्तों, रास लीला मंडली वाले जो स्वामी थे, अब उनको चिंता होने लगी थी कि इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और ये तो भगवान का रास देख करके बिल्कुल पागल हो गए, कहीं इनका शरीर न छूट जाए ऐसी दशा में तो हम लोगों के ऊपर कलंक लग जाएगा। इसलिए यहां से अब धीरे से हम लोगों को चले जाना चाहिए। आप संसार की दृष्टि में तो एक पागलपन ही आप कर सकते हैं कि रासलीला देख करके ऐसी हालत में पहुंच गए, लेकिन उपासना की दृष्टि से भक्ति की चरम सीमा थी भक्तों कि स्टेज पर लीला करने वाले बाल कृष्ण को प्रत्यक्ष कृष्ण रूप में ही देख रहे थे गया प्रसाद जी महाराज। भक्तों, लीला मंडली को श्रीनाथ द्वारा जाना था लीला करने के लिए। अब ये लोग सब विचार करने लगे, हाथरस के इनके प्रेमी लोग, कि गया प्रसाद जी को पता नहीं चलना चाहिए कि लीला मंडली यहाँ से जा रही है, नहीं तो कृष्ण के लिए पता नहीं क्या हो जाएगा इनको। अब आप ये भी समझिए कि लीला मंडली में स्टेज पर तो बहुत से लोग होते थे, लेकिन केवल कृष्ण के लिए इनकी व्याकुलता होती थी। कृष्ण का ही दर्शन करते रहते थे और किसी को नहीं देखते थे। तो लीला की मंडली का जो स्वामी था, उसको ये चिंता हुई कि कहीं जाते समय इन्होंने अपने को नहीं संभाला तो हम लोग तो परेशान हो जाएंगे, इसलिए हमको चुपचाप जाना चाहिए, मालूम नहीं होना चाहिए इनको।
रात्रि 12 बजे की रेलगाड़ी से ये लोग विदा हुए। उसमें पंडित जी वहां नहीं थे, अपने घर में थे, हो सकता है सो रहे हों। महाराज पता नहीं क्या हुआ कि एक भक्त को मालूम हो गया कि पंडित जी को नहीं मालूम और मंडली वाले तो जा रहे हैं। उसने जा करके उनके घर पहुंच के सुना दिया कि अरे लीला मंडली वाले सब जा रहे हैं श्रीनाथ द्वारा। अब तो उठ करके आधी रात को भागे हैं घर से, और हा प्राणनाथ, हा प्राण वल्लभ, हा जीवन धन, भगवान को पुकार रहे थे वो। ऐसे पुकारते, पछाड़ खाते, तड़पते, बिलखते, उठते, गिरते, भागते हुए महाराज उस जगह पहुंच गए जहां तांगे पर लोग बैठे थे, लीलाधारी लोग। और जब बाल कृष्ण का रोल करने वाला बालक जो तांगे पर था, वही कृष्ण, रास मंडली वाले कृष्ण, उन्होंने अपने प्राण प्यारे बाबा को जब आया हुआ देखा है तो महाराज सर्वलोक लाज मान मर्यादा को भूल करके वो तांगे से कूद पड़े नीचे और अपने प्राण प्यारे बाबा से लिपट गए। और दोनों का परस्पर मिलना, बिलखना, तड़पना, रोना ऐसा हो रहा था कि जैसे प्रेम ही प्रवाहित हो रहा है। और दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे हाथरस की नगरी को प्रेम की धारा में डुबा रहे हैं। उसका वर्णन करना मुश्किल है। दृश्य ऐसा उत्पन्न हो गया था जैसे कृष्ण बलराम आज कंस के बुलाने पर मथुरा चले जा रहे हैं और ब्रजवासी प्रेमी व्याकुल हो रहे हों, वही दृश्य हो गया था। बाबा कृष्ण को पकड़े लिपटे थे और कृष्ण बाबा को पकड़े हुए लिपटे थे। बार बार रो रहे थे दोनों लोग। और उसी समय जनार्दन पंडित जी ने सूरदास जी का पद गाया, जसुमती बार बार यूं भाखे, है को ब्रज में ही तू हमारो, जो चलत गोपाल ही रखे। उस समय जब कृष्ण जा रहे थे मथुरा तो जसुमती माता, यशोदा माता रो रो कर कह रही थी कि क्या कोई मेरा हितैषी है जो मेरे गोपाल को जाते हुए से रोक ले। ऐसी हालत हो गई थी उस समय। तांगे में सिसकते हुए रास बिहारी रेलवे स्टेशन की ओर चले जा रहे थे और तांगे के पीछे पीछे महान संत श्री पूज्य चरण गया प्रसाद जी रोते रोते भाग रहे थे। अद्भुत दृश्य था। स्टेशन पर पहुंच करके भी बालकृष्ण लाल को गोदी में उठाकर छाती से इस प्रकार चिपकाकर बिलखने लगे जैसे इनके प्राणों को शरीर से कोई निकाल कर ले जा रहा हो। जैसे रेलगाड़ी आती हुई दिखाई दी कि मानो शरीर से प्राण निकल गए हो, रोम रोम का पानी सूख गया हो, कंपित गात, फटी सी आंखें, गरम गरम आंसू गिर रहे थे। बालकृष्ण लाल को गोदी में लिए हुए बरबस चढ़ा दिए गए भक्तों के द्वारा और रेलगाड़ी ने जब सीटी बजाई जाने की तो लाला को बरबस बाबा से छुड़ा करके अलग किया और बाबा को उतारा स्टेशन पर।
और इनको पकड़े रहे कि ट्रेन चली जा रही। लोगों को चिंता हो रही थी कि ट्रेन में बाल कृष्ण जा रहे हैं रासलीला वाले, अब बाबा का क्या हाल होगा, इसलिए पकड़ के रखो इनको। तो लोगों ने इनको पकड़ करके रखा था। महाराज बहुत पढ़े लिखे थे। गया प्रसाद जी, ऐसा मत समझना कि कोई सांसारिक मोह वाले व्यक्ति की बात सुना रहा हूं। सब धर्म ग्रंथ बहुत अच्छी तरह से अभ्यास में थे इनके। भागवत के वक्ता थे, रामायण के वक्ता थे, पुराणों को पढ़ा था। लेकिन प्रेम का जो अनुभव अब हुआ ये अद्भुत था। इसमें इनके वैराग्य जीवन में जो प्रेम प्रकट हुआ था वो विलक्षण था। यहाँ तक कि बाद में भी बाबा जो विरक्त हो गए थे, गोवर्धन में रहते थे, तब भी इस दृश्य का कभी कभी स्मरण करके रोने लग जाते थे। जब तक कोई अनमोल वस्तु संसार में रहती है तब तक संसार उसकी कीमत प्राय जान नहीं पाता, और जब वो आंखों से ओझल हो जाती वस्तु, तब उसके लिए हाथ मल मल करके अपनी मूर्खता पर लोग पश्चाताप करते हैं। लेकिन अब पछताने से क्या होगा, वो कीमती वस्तु तो जा चुकी है। ऐसे होता है भक्तों संतों के जाने के बाद। भक्तों मंडली तो चली गई श्रीनाथ द्वारा, लेकिन गया प्रसाद जी महाराज को हाथ रस में चैन नहीं किसी तरह। 16 दिन बड़ी बड़ी मुश्किल से बिताया और 17वें दिन वो पहुंच गए नाथ द्वारा ट्रेन पर बैठ करके। और गया प्रसाद जी को जब देखा रासलीला के स्वामी ने, तो रासलीला वाला घबरा गया कि अब क्या होगा। तो बाबा तो यहाँ भी आ गए, अब इनको कैसे हम लोग संभाल पाएंगे। इनकी तो हालत बहुत ज्यादा विरह व्याकुल वाली हो जाती है। और वो तो कृष्ण की लीला देखते ही रहते थे। अब उनको जैसे हाथरस ही भूल गया था। लीला हो रही थी श्रीनाथ द्वारा में। उन्हीं दिनों की बात है, उदयपुर नरेश के राजमहल में रासलीला हुई। महाराज का सख्त आदेश था कि धोती बगलबंदी कुर्ता यही केवल जो पहनते हैं वही लोग रासलीला दर्शन करेंगे। बिना बगलबंदी कुर्ता और धोती के प्रवेश वर्जित था। तो राजमहल में गया प्रसाद जी नहीं जा सके, क्योंकि इनके पास धोती बगलबंदी कुर्ता ये सब नहीं था। तो मंडली जहां रुकी थी वहीं रह गए। और जब महल में रासलीला हुई राजमहल में, तो रास बिहारी भगवान कुछ अन्य मनस्क उखड़े से एक लीला करने लगे जो सही ढंग से बढ़िया ढंग से नहीं हो रही थी। लीला में निरस्ता छाई थी। तो रानी साहिबा ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, जैसा आपका नाम सुना गया वैसी लीला तो नहीं हो रही, हमको तो लीला में कोई रस नहीं आ रहा है। तो उत्तर में रासलीला के स्वामी ने कहा कि लीला में रस आए भी तो कैसे आवे, लीला रस के रसिक सूत्रधार यहाँ कहाँ है। रासलीला मंडली वाला बोला कि बिना भक्त के भगवान को चैन कहाँ, और मंडली में विराजमान प्रभु अपने भक्त को नहीं देख पा रहे हैं जो गया प्रसाद जी महाराज हैं। उनको जब वो यहाँ नहीं है तो कैसे प्रसन्न हो, कैसे लीला करें। सुनते ही राजा रानी दोनों ने उन रसिक संत अर्थात गया प्रसाद जी के विषय में जानना चाहा कि ऐसे परम भागवत कौन हैं जिनके बिना श्री रास बिहारी ठाकुर लीला नहीं कर पा रहे हैं। तब तो गया प्रसाद जी के बारे में रासलीला मंडली वाले ने पूरा का पूरा सुनाया, और सुन सुन करके राजा और रानी उदयपुर के
बड़े आश्चर्य में पड़े कि ऐसी है संत की भक्ति कि भगवान उनके बिना लीला नहीं करते हैं। महाराज फिर तो राजा रानी ने बुलवाया, गलती के लिए माफी मांगी, और जब गया प्रसाद जी महाराज रास बिहारी भगवान के सम्मुख विराजे, तब लीला रस की जो वर्षा हुई कि राजा रानी गदगद हो गए और पागलों की भांति एक टक अपने पूज्य चरण श्री गया प्रसाद जी की ओर निहारने लगे कि धन्य है महापुरुष जिनके आने पर रासलीला इतनी सुंदर होने लगी, नहीं तो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इनके अंदर भाव है, उस भाव के कारण भगवान लीला करते हैं। महाराज राजा इनको अपने घर भोजन कराना चाहते थे, पर ये किसी के घर भोजन करने जाते नहीं थे। लेकिन रास बिहारी भगवान की शीत प्रसादी पत्तल पर शेष बचे हुए उच्छिष्ट प्रसाद को बड़े भाव से ग्रहण करते थे गया प्रसाद जी। अब आप सोचिए इस बात को कि यदि किसी बालक के जूठे वाली बात होती तो इतना बड़ा कर्मकांडी विवेकी भक्त ब्राह्मण कभी खाने को तैयार नहीं होता। लेकिन इनको वो था ही नहीं विचार कि किसी बच्चे का जूठन खाने जा रहे हैं। उनके तो मन में पक्का भाव था कि जो रास बिहारी मेरे ठाकुर, उनका प्रसाद मुझे मिलेगा। इस भाव से वे राजा के महल में जाने को तैयार हो गए। राजा के यहाँ भोजन करने नहीं गए थे, राजा के यहाँ रास बिहारी ठाकुर भोजन करेंगे तो उनका प्रसाद मुझे खाने को मिल जाएगा, इसलिए गए थे। महाराज एक बाधा और खड़ी हुई। वो बाधा ये थी कि राजा ने कहा कि ये वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है, महल के अंदर जो है, यहाँ वही वैष्णव प्रवेश कर सकता है जो यहाँ की कंठी पहने हो, वल्लभ संप्रदाय। तो महाराज उन्होंने कहा कि भैया मैं तो अपने गुरुदेव उड़िया बाबा का शिष्य हूँ, और जैसे कन्या का पाणी ग्रहण एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता, वैसे ही अब तो जो मेरा होना था वो हो चुका है। अब मैं दूसरी जगह की कंठी कैसे पहनूं? निष्ठा की दिशा बार बार बदली नहीं जा सकती। समर्पण तो जीवन में गुरु के प्रति एक ही बार होता है। तो गया प्रसाद जी की निष्ठा देख करके महाराज चुप हो गए राजा रानी। और वो जो रासाचार्य थे लाडली शरण, वो भी कट्टर वल्लभ संप्रदाय वैष्णव थे। मंडली में तो उनका कठोर अनुशासन था, उनको वल्लभ संप्रदाय के नियम के अनुसार चलना था। लेकिन गया प्रसाद जी की निष्ठा देख करके सब लोग शांत हो गए कि अब इनसे कुछ हम नहीं कर सकते। ये तो जब अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित हैं तो हम इनको कैसे डिगाएं। इसलिए उनसे कोई वल्लभ संप्रदाय की कंठी के लिए जिद नहीं किया और इनको उस मंदिर में लेकर के गए। और वल्लभ संप्रदाय मंदिर के अंदर पहुंच करके गया प्रसाद जी ने दंडवत किया और रास का दर्शन भी किया। आगे इनकी चर्चा को मैं फिर सुनाऊंगा। आज यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ भक्तों। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।